हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास माइनर में डिसिप्लिन में एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन। ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। बस यही क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे अच्छे खासे। दो क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, बस ये दो क्वेश्चन पेपर आपको करने होंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिलता है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकाल के ले आऊँगा और उनके आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। बट दोस्तों, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपको ज़रूर करने ही करने हैं हर हाल में, ठीक है। ये कर लोगे तो आराम से आप लोग पास हो जाओगे, इतना कन्फर्म है। और जितने भी बच्चे दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं इसके अलावा उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक आप लोग एसओएल में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प की जाएगी। अगर कोई डाउट या दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो देख लो दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। दोनों क्वेश्चन पेपर पिछले साल के ही हैं। तो पहले क्वेश्चन पेपर में देख लो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 75 नंबर का पेपर आया था पिछली बार और 3 घंटे का टाइम मिला था। अब क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में। शिक्षा के ज्ञानात्मक आधार के रूप में ज्ञान के महत्व पर चर्चा करें। आपका ये पहला क्वेश्चन, ये जरूर पढ़ना आप लोग। शिक्षा के ज्ञानात्मक आधार के रूप में ज्ञान के महत्व पर चर्चा करें। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है दूसरे के क्वेश्चन में। समाजीकरण के कारक के रूप में परिवार की भूमिका पर चर्चा करें। समाजीकरण के कारक के रूप में परिवार की भूमिका पर चर्चा करें। तो आपका ये दूसरे का क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा आपका चौथे का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोला गया चौथे के क्वेश्चन में। शिक्षा के लक्ष्यों का आधार तय होने में संवैधानिक मूल्यों की क्या भूमिका होती है। तो आपका ये तीसरे का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये तीसरे का है। तो अब चौथे का क्वेश्चन देखिए। चौथे के क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये रहा आपका चौथे का। इसमें देखिए क्या बोला गया है। पोलो फेरे के शिक्षा पर दिए विचारों के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका पर मनन करें। तो आपका ये चौथे का क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके ऊपर स्टडी जरूर करना है, इस क्वेश्चन के ऊपर, पोलो फेरे के ऊपर, ठीक है। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा देख लेते हैं। ये रहा आपका पाँचवें का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोला गया है पाँचवें के क्वेश्चन में। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही है, इस कथन पर चर्चा करें। तो आपका ये पाँचवें का क्वेश्चन, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही है। तो इसके ऊपर आपको लिखना होगा बना के, ठीक है। तो पांचवा हो गया। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका छठे का क्वेश्चन। इसमें देखिए छठे के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अपने जीवन से उदाहरण लेते हुए शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर करें। तो आपका ये छठा क्वेश्चन, शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर करें, मतलब कि टीचिंग और ट्रेनिंग में अंतर करें। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। डिफरेंटेड बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ। तो आपका ये छठे का क्वेश्चन हो गया है। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपका सातवें का क्वेश्चन। तो ये रहा आपका सातवें का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया सातवें के क्वेश्चन में। शिक्षा के लक्ष्य और बच्चे की प्रकृति के संदर्भ में रूसो के परिचय का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो आपका ये सातवें का हो गया, ठीक है। अब आठवें का देख लेते हैं। तो ये रहा आपका आठवें का क्वेश्चन, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन पेपर का। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है। शिक्षा कैसे कुछ विचारधाराओं को चुनौती देती है जबकि कुछ अन्य को वो बढ़ावा भी देती है, उदाहरण की मदद से चर्चा करें। तो आपका ये आठवें का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। अब वो दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी बता रहा हूँ ये कर लोगे आराम से आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन करने हैं आप सबको। तो वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक करना और शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह से अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब देख लो दूसरा क्वेश्चन पेपर, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं।
ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर, थोड़ा ब्लर है बट मैं आपको पढ़ के बता दूंगा क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 75 नंबर का ये भी क्वेश्चन पेपर आया था, 3 घंटे का टाइम मिला था। तो इसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, शिक्षा क्या है और इसमें शामिल विभिन्न प्रक्रिया क्या है, ठीक है। शिक्षा क्या है और इसमें शामिल विभिन्न प्रक्रिया क्या है। तो आपका ये पहले का क्वेश्चन हो गया दूसरे क्वेश्चन पेपर का। अब वो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका दूसरे का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है दूसरे के क्वेश्चन में, समाजीकरण के कारक के रूप में प्रिंट मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें। समाजीकरण के कारक के रूप में प्रिंट मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी चेंज होके मिलेगी, आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। बट जो इसका आंसर लिखोगे वही आंसर आपको जो क्वेश्चन पूछा है मिलता जुलता इससे, तो वही आंसर आपको सेम टू सेम लिखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बस ये चेंज करके आपको दे देंगे, क्वेश्चन इसी तरह का आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका तीसरे का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है तीसरे के क्वेश्चन में, शिक्षा के लक्ष्यों का आधार तय होने में समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों की क्या भूमिका होती है। तो आपका ये तीसरे का क्वेश्चन, शिक्षा के लक्ष्यों का आधार तय होने में समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों की क्या भूमिका होती है। तो तीसरा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चौथे का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, जॉन डेवी के शिक्षा पर दिए विचारों के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका पर मनन करें। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन हो गया। दोस्तों इनके ऊपर स्टडी जरूर करना, जॉन डेवी और पहले क्वेश्चन पेपर में था पोलो फेरे करके था, तो इन दोनों के ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉन डेवी और पोलो फेरी, इनके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो यार आपका पांचवे का, इसमें देखिए क्या बोला गया है, उपयुक्त उदाहरण लेते हुए शिक्षा और इंडो कंट्रीनेशन में अंतर क्या है, ठीक है। इंडो कंट्रीनेशन में अंतर क्या है। तो आपका ये पांचवे का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी स्टडी जरूर कर लेना। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका छठे का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है छठे क्वेश्चन में, शिक्षा के लक्ष्य और बच्चे की प्रकृति के संदर्भ में रूसो के परिचय का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर में ही पूछा है, ठीक है। तो रूसो के ऊपर आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है। तो आपका ये छठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सातवें का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है, शिक्षा कैसे कुछ विचारधाराओं को बढ़ावा देती है, उदाहरण की मदद से चर्चा करें। तो आपका ये सातवां क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन था बट वो ब्लर है, ठीक है, तो वो साफ होके नहीं आ रहा है, बट यहाँ तक आप लोग कर लोगे तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं ये क्वेश्चन जो मैंने बताए 15, ये पढ़ लोगे आराम से आप लोग पास हो जाओगे, इतना कन्फर्म है, ठीक है। कोई दिक्कत या डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। जब तक एसएल में रहोगे इसी तरह से हेल्प आप सबकी की जाएगी। ये एजुकेशन के अपलोड किए हैं मैंने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी सब्जेक्ट हैं उनके भी अपलोड कर रहा हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना। थैंक